नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहनती विद्यार्थियों। चलिए आज के वर्ड पावर सेट 23 को शुरू करने के पहले एज यूजुअल आज का विचार फिर करते हैं। आज के सेट को शुरू। आज का विचार कहता है द ओनली वे टू अचीव द इम्पॉसिबल इज टू बिलीव इट इज पॉसिबल, बिकॉज impossible itself says I am possible। चलिए पॉसिबल इम्पॉसिबल को करके दिखाते हैं, हिम्मत करते हैं और आप जरूर रिजल्ट ले। इम्पॉसिबल लगता हो अभी, लेकिन इसको पॉसिबल करके दिखाइए। चलिए पॉसिबिलिटी में मैं थोड़ी मदद करूं आपकी। हमारा पहला कलेक्शन है एनसिला, ग्रेनेडिन, कॉर्डियल, जेनिटर एंड हार्लिकिन। बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड है। ये एनसिला से शुरू करूं और एनसिला अभी मैंने कहा ना, चलिए मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर दूं आपकी सफलता में। चलिए एनसिला सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ध्यान रखेंगे कैसे बनता है ये बता दूं आपको। एनसिलियरी करके आता है, एनसिलियरी। एनसिलियरी का मतलब ये होता है एक तरह से एसेसरी। एसेसरी एसेसरी असिस्टेंट हम कह सकते हैं ना, असिस्टेंट। हेल्पर कह सकते हैं ना, हेल्पर। हैंडमेड कह सकते हैं इसको, हैंडमेड। इसमें थोड़ा सा अंतर है, हल्के से अंतर को बताता हुआ चलो। कोई भी आपको अगर मदद करता है तो वो आपके लिए सहायक हो जाता है, असिस्टेंट बन जाता है। एंसिलियरी वही असिस्टेंट है जो सपोर्ट देता है आपको, उसी से बनता है एंसिला। तो एंसिला मीन्स, अब एंसिला बना है हैंडमेड, जो आपको मैंने यहां पे लिखा है, एक घर की नौकरानी होगी। डन। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। हैंडमेड, मेड फॉर, नॉट मेड फॉर ईच अदर, मेड, MAID, मेड। नौकरानी के लिए वर्ड होता है, नौकर के लिए नहीं, मेल फीमेल के लिए होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो एंसिला घर की नौकरानी, इंडिया में नहीं कहीं और कहा जाता है ये। इसके अलावा आपको एक्सेसरी, एसेसरी जो मैंने लिखा है, एसेसरीज असेसमेंट। एसेसरी जो है आपको हेल्प तो करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ, अगर आप गाड़ी में एसेसरीज लगाते हैं तो वो सिर्फ आपको एडिशनल खूबसूरती बढ़ाने के लिए यूज होता है, वो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर गाड़ी में आपने कुछ ऐसे सिस्टम लगवा लिए जिससे आपकी गाड़ी के स्पीड पे या लाइट पे या फंक्शनिंग पे फर्क अगर पड़ता है, हम उसको कहेंगे एंसिला। वहां पे हमने मदद लिया, सपोर्ट लिया। चलिए एंसिला नौकरानी के लिए। अगला ग्रेनेडिन। ग्रेनेडिन एक फ्रांस का वर्ड है, फ्रेंच ड्रिंक है ये। चलिए उस ड्रिंक का नाम ही कॉर्डियल है, कॉर्डियल में साथ में निकाल लेते हैं। तो उस फ्रेंच ड्रिंक को हमने कहा कॉर्डियल। तो उसमें अल्कोहलिक ड्रिंक प्लस फ्रूट जूस होते हैं, ठीक है, ग्रेनेडिन। तो जब फ्रूट जूस आ गया तो ये एक तरह से मेडिसिन का भी काम कर जाता है। तो ग्रेनेडिन एक तो मेडिसिन हो गया, दूसरा एक फ्रेंच ड्रिंक है, स्वीट सा होता है, और उसको कॉर्डियल भी कहते हैं। क्लियर है बात। अब कॉर्डियल की एक और मीनिंग आपको कह रहे हैं कि यू आर कॉर्डियली वेलकम। अगर मैंने कहा यू आर कॉर्डियली वेलकम, इसका मतलब मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये है हार्दिक, बाय हार्ट, दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं, तहे दिल से। ओके है। चल आगे बढ़ेंगे। कॉर्डियल भी हो गया, एक तो यही ड्रिंक और दूसरा हार्दिक, दिल से। अगले वर्ड पे आते हैं, जेनिटर। जेनिटर में हम अगर किसी तरीके से ये सोचे, ये डोर जैसा कुछ उच्चारण इसका अगर करें, जेनिटर, डर, डर, डोर। ये डोर, डोर पे बैठने वाले को हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्वारपाल, द्वार का रक्षक। यही है, द्वारपाल ही है जो केयर करता है, घर की रखवाली करता है, तो केयर टेकर। इसी केयर टेकर को हम कहते हैं जेनिटर। ओके है। जेनिटर में किसी तरीके से डोर तक पहुंचेंगे और हम उसको कहेंगे डोर कीपर या केयर टेकर। चलिए आगे आएंगे, हार्लिकिन। हार्लिकिन क्या है,
एक जोकर जैसा होता है मेल कैरेक्टर, जोकर जो रंग बिरंगे कपड़े पहने रहता है, रंग बिरंगे कपड़े पहना हुआ होता है, हम उसको हार्लेकिन कहते हैं। तो हार्लेकिन का एक मतलब तो आपको ये जोकर जो दिख रहा है ये तो हुआ ही। अब ये पेंटोमाइम में काम करते हैं। पेंटोमाइम, पेंटोमाइम एक आर्ट है, एक इसको आप ड्रामा कह सकते हैं, पेंटोमाइम। इसका शॉर्ट वर्जन आप सिर्फ माइम, आपने अगर सुना हो तो माइम थिएटर हम कहते हैं, माइम एक्टिंग कहते हैं। माइम थिएटर में माइम एक्टिंग की जाती है। माइम एक्टिंग सोलो एक्टिंग है। सोलो एक्ट, सोलो एक्ट में क्या होता है, इसमें सोलो के साथ साथ ग्रुप ही होता है, ग्रुप भी होता है। तो ये एक्टिंग क्या है, पीछे डार्क बैकग्राउंड है और सामने जो है, जो स्टेज पे कलाकार है, उन्होंने अपने चेहरे पर सफेद कलर लगाया होता है, उससे वो एक्ट करते हैं किसी फीलिंग को दिखाने के लिए। तो ये कहलाती है माइम एक्टिंग। तो उस तरीके की एक्टिंग जहां होगी वो माइम थिएटर हो जाएगा, और इसी माइम से बनता है पेंटोमाइम। तो आर्ट से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड ये हार्लेकिन है, ये जोकर है जो मल्टी कलर कपड़े पहनता है। और इनका शेप कैसा है, डायमंड शेप है ना, ताश की पत्ती में जो हम डायमंड शेप कहते हैं, लाल कलर का जो होता है ये है डायमंड शेप, इस शेप का है, ये देख रहे हैं। और इसीलिए इसको जो है हार्लेकिन को रंग बिरंगा भी कहा जाता है, कई रंगों का। ओके है हार्लेकिन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। चलिए अगले कलेक्शन पे आते हैं। अगला कलेक्शन हमारा है फ्रिकल्स से। चलिए फ्रिकल्स क्या है, सिम्युलेक्रम क्या है, ह्यू क्या है, लोगोमेंसी क्या है और गबून क्या है। बढ़िया वर्ड है इसमें भी सारे। फ्रिकल्स हमने कभी अपने जब कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन होते हैं ना, फेयर कॉम्प्लेक्शन हम किसको कहते हैं, जो गोरे गोरे रंग के होते हैं। अक्सर गोरे रंग वाले लोगों के चेहरे पे ना कुछ चित्ती दाग सा हो जाता है, मेलेनोसाइट की वजह से। मेलेनोसाइट जो है वो पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है, एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ब्लैक स्पॉट जैसा आ जाता है। तो इस मेलेनोसाइट की वजह से फेयर कॉम्प्लेक्शन लोगों के चेहरे पे कुछ दाग धब्बे से आ जाते हैं। हम इसी दाग धब्बे को ही फ्रिकल्स कह सकते हैं। ये आप इमेज में देख लीजिए, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा ये जो दाग है ये फ्रिकल्स कहलाएगा। ओके, अब आते हैं सिम्युलेक्रम पे। सिम्युलेक्रम के साथ एक वर्ड आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, सिम्युलेटर हमने सुना होगा। सिम्युलेटर जैसे बच्चे अक्सर कभी कभी 3D ड्राइविंग करते हैं। 3D ड्राइविंग पे वो ड्राइविंग सिम्युलेटर पे ही बैठते हैं। ड्राइविंग सिम्युलेटर वो क्या करता है, आपको एक रियल एक्सपीरियंस देता है, एक रियल एक्सपीरियंस देता है ड्राइविंग का। तो वो तो कहला जाएगा सिम्युलेटर। लेकिन हमारे पास है क्या, सिम्युलेक्रम। तो ध्यान रखेंगे, सिम्युलेटर में रियल एक्सपीरियंस वाली बात है। अब सिम्युलेक्रम में क्या है, सिम्युलेक्रम में मिथ होगा, कल्पना होगी, इमेजिनेशन के ऊपर वो बात चलेगी। सिम्युलेक्रम, सपोज कीजिए एक वर्ड में याद आ गया, बता दो आपको, नेवर लैंड की बात है। नेवर लैंड। हम अगर एक मानव धरती पे एक ऐसे दुनिया के बारे में सोचे जहां हर तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, नो माइजरी एट ऑल, सब लोग हैप्पी हैं, कोई बीमारी नहीं है, नो सिकनेस, नो सैडनेस, ऑल अराउंड हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस। तो इस स्थिति में हम कहेंगे ये तो कल्पना हो गई ना, ऐसी दुनिया हम कभी पा नहीं सकेंगे। इसलिए सच अ वर्ल्ड विच हैज बीन इमेजिन्ड, इस तरीके से, तो उसको हमने नाम दिया है नेवर लैंड की। ऐसी दुनिया कभी नहीं बन सकती। तो सिम्युलेक्रम जो है वही पेंटिंग में या वही इमेजिन करके अगर आप जो है किसी को बयां करते हैं तो आप एक तरह से सिम्युलेक्रम पेश कर रहे हैं। जैसे अब ये है, ये रियल वर्ल्ड का न भी हो सकता है, ये सिर्फ जो है
कंप्यूटर से ओरिजिनेट किया गया होगा, जनरेट करवाया गया होगा उसको, और ये सिर्फ कल्पना की गई होगी कि हम एक ऐसा शहर बसा सकते हैं। ओके है, तो सिम्युलेक्रम में एक कल्पना पे जाएंगे और सिम्युलेटर में हम रियल पे जाएंगे, रियल एक्सपीरियंस पे। वो आपको इंजन के बारे में हो सकता है, किसी मशीन के बारे में हो सकता है, जिससे आपको रियल एक्सपीरियंस मिल सकता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, ह्यू। ह्यू जो है बेसिकली आपको सिर्फ इसका मीनिंग पता होना चाहिए। माइंड के बारे में कह सकते हैं, विट के बारे में कह सकते हैं, आपकी सोच के बारे में कह सकते हैं, जो आपकी थिंकिंग होती है, उन चीज़ों को हम ह्यू के लिए यूज करते हैं। एज सच ये कोई खास इंपॉर्टेंट वर्ड है नहीं, बस इतना ध्यान रखेंगे, माइंड, बुद्धि, सोच, विचार, इन चीज़ों के बारे में। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, लोगोमैंसी। लोगो, अगर आपने लोगोमैनिया याद किया तो लोगोमैनिया में आपने देखा होगा बोलने की बीमारी होती है। बोलने की बीमारी मतलब वो आदमी जो है वर्बस होता है, चैटर बॉक्स होता है, वो चैटर बॉक्स जिसको हम कहते हैं ना बातूनी है, बहुत बात करता है। तो लोगो मीन्स बोलना, लोगोमैनियक बहुत ज्यादा बोलने वाला, बकवादी। अब आते हैं हम लोगोमैंसी पे। तो लोगो मीन्स बोलना एंड मैंसी, मैंसी का वर्ड जो होता है, मैंसी वर्ड जो जुड़ता है जादू टोने से, जादू टोना, टोटका जिसको बोलते हैं, जादू टोना। और ये जादू करने वाला क्या कहला जाएगा फिर, मैंसर। इसको क्लियर करने के लिए आपको एक वर्ड दे दो, नेक्रोमेंसर। नेक्रोमेंसर, नेक्रो, नेक्रो में क्या होता है, नेक्रो मीन्स डेड। डेड मीन्स जो लोग गुजर चुके हैं, मरे हुए लोगों को नेक्रो कहा जाता है। आपने नेक्रोपोलिस अगर सुना होना तो और आसान हो जाएगा। नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस किसको कहते हैं, कब्रिस्तान को, कब्रिस्तान। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो मर चुके होते हैं उनको दफनाया जाता है, तो वो नेक्रोपोलिस है। तो ये नेकर, नेक्रो, नेक्रो का मतलब डेड। तो नेक्रोमेंसर मीन्स ऐसे अघोड़ी जो शव विद्या करते हैं। शव विद्या मीन्स अघोड़ी जो लाश के ऊपर कोई जादू टोना टोटका करते हैं, तो उसको नेक्रोमेंसर कहेंगे। तो यही तो है मैंसी, यानी जादू टोना। अब मैं आता हूं लोगोमैंसी पे। लोगो बोलना एंड जादू करना। अगर कोई आदमी बोल करके जादू करता है, जैसे आबरा का डाबरा बोला, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा बोला और कोई जादू उसमें कर दिया, तो वो लोगोमैंसर हो जाएगा। और वो जो कर रहा है वो लोगोमैंसी कहलाएगी। एक तो इसने बोला और जादू किया, दूसरा अगर कोई जादू कर रहा है, सपोज कीजिए ए जादू कर रहा है और आपने, आप हैं बी और आप इसके हर एक शब्द को समझ गए, तो आप भी लोगोमैंसी जानते हैं। ओके है, तो लोगोमैंसर क्या होगा, जादू करने वाला या जादू समझने वाला, दोनों को हम कह सकते हैं लोगोमैंसी, जिसमें कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। चल आगे आते हैं गबून। गबून एक ट्री है, अफ्रीका में पाई जाती है। इतना ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में पाए जाने वाला ट्री है, लेकिन ट्री तो हर जगह है। इसकी खासियत यह है टिम्बर, टिम्बर है यानी इमारती लकड़ी, इमारत बनाने के काम आती है गबून। गबून, गबून, गबून से आपको अफ्रीका याद रखना है, और ना याद हो तो आप बबून से पहुंच जाइए। बबून एक बंदा तो जंगल में रहता है, अफ्रीका जंगल का इलाका, तो ये बबून, गबून, अफ्रीका का टिम्बर। एक जब जंगल की बात उठी हो तो एक लगे हाथ एक और मीनिंग आपको बता दूं, हम गबून वाइपर भी बोलते हैं, गबून वाइपर या गबून एडर। एडर ये दोनों सांप के लिए, जो भी पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस, पॉइजनस स्नेक्स के लिए भी गबून वर्ड यूज होता है। तो ये भी जंगल का, और गबून जो ट्री थी वो भी अफ्रीका के जंगल की टिम्बर थी। चलिए इतना काफी होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला कलेक्शन हमारे पास है ट्रेस्ट, कमिसरेशन, नॉर्म्स एंड लिंटिगो। आइए ट्रस्ट से करते हैं शुरू। ट्रस्ट में देखिए ट्रस्ट है मीन्स भरोसा है, तो भरोसा अगर जिसके पास नहीं होगा वो किसी अनजान से मिलने के लिए नहीं जाएगा।
मीटिंग नहीं करेगा, वो मीट नहीं करेगा तो वो दोस्ती नहीं करेगा, फ्रेंडलीनेस नहीं दिखाएगा। अब मैं ये कहानी क्यों कर रहा हूँ? ट्विस्ट के लिए कर रहा हूँ। हमने डेटिंग वर्ड सुना हुआ है ना, डेटिंग, जहाँ पे लवर्स आपस में मिलते हैं। तो आप ये सोचिए कि कई साल की डेटिंग के बाद आपकी शादी हो गई आपकी प्रेमिका के साथ, यानी कि बहुत सालों के ट्रस्ट के बाद। ट्रस्ट मीन्स एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ा, मिलते मिलते एक दूसरे को आप दोनों ने पसंद किया और दोस्ती बन गई, और वही दोस्ती आपने शादी में बदल दी। तो ट्रस्ट को हम डेटिंग कह सकते हैं बिटवीन लवर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। कमिसरेशन, कमिसरेशन में इसको मैं 3 टुकड़ा कर दूं। चलिए, माइजर एक हो गया, हम कहते हैं ना माइजरी, MISERY, मिजरी या माइजरी जिसको बोलेंगे, यानी दुर्दिन जिसको कहते हैं। कोई आदमी दुर्दिन से गुजर रहा है, मीन्स के उसके हालात है बुरे से, तो उसमें आप उसके साथ खड़े होते हैं ना। कम कम कम, जैसे कंपैशनेट हम करते हैं, कम मेमोरेट वर्ड आता है, तो कम जो प्रीफिक्स है ये इसका मतलब है कि साथ। तो आपके दुख में मैं साथ खड़ा हूं ना, तो कमिसरेशन का मतलब क्या हो जाना चाहिए? सांत्वना देना, ढाढ़स देना, कंसोल करना, ये कह सकते हैं ना। अब आते हैं इस पूरे वर्ड के एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब पे आते हैं। आप अगर कमिसरेट करते हैं, इसका मतलब आप उसके दुख के साथी हो गए, दुख के साथी। क्लियर है? कमिसरेट कर रहे हैं तो आप कमिसरेशन एक्ट करते हैं, और ये जो करना हो गया ये वर्ब हो गया, दूसरे के दुख में साथ खड़े होना। चल नॉन्स पे आते हैं। नॉन्स में 2 टुकड़ा कर ही देता हूं। चलिए, NONCE, ये तो वंस हो गया ना, वंस, ONCE, वंस, एक बार। हमने OTP देखा हुआ है ना, वन टाइम पासवर्ड। अब वन टाइम मतलब एक ही बार तो उसका इस्तेमाल हुआ ना। अब सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा वर्ड आपने बनाया जिसका इस्तेमाल आपने एक बार ही किया, उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं था, विथ नो स्पेसिफिक मीनिंग, you used some word which you used only for one time, एक ही बार, like OTP, it is not going to be repeated, आप उसको रिपीट भी नहीं करेंगे, और it is not some known word, कोई ऐसा नहीं कि वर्ड है स्पेसिफिक। तो कोई भी वर्ड जब सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए आपने उसी समय बोला, एक्सटेम्पोरे आपने बोल दिया, अचानक से आपके मन में आया और आपने कोई शब्द नया सा बोल दिया, और उसका दोबारा इस्तेमाल ना तो आपने किया और ना तो पहले कभी किया था, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं नॉन्स, मीन्स यूज्ड फॉर वन टाइम ओनली, वन टाइम यूज के पर्पज से बोला गया शब्द। तो ऐसा सिचुएशन आता है कि जब आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि अब आगे कोई बहस नहीं करनी है, तो आर्ग्यूमेंट को खत्म करने के लिए भी आप नोज का यूज करते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, लेंटिगो। अभी जो हमने फ्रिकल देखा था ना, फ्रिकल, इस फ्रिकल के जैसा ही लेंटिगो है, जिसमें मेलानोसाइट का काम होता है। ये आपको देखना है इस पे, जो ये सारे जो आपको धब्बे दिख रहे हैं वो मेलानोसाइट के एक जगह इकट्ठा होने के कारण ही हुआ है। तो लेंटिगो और कौन सा वर्ड था? फ्रिकल, फ्रिकल एंड लेंटिगो, ये दोनों एक जैसी ही बीमारियां हैं जो होती हैं आपको मेलानोसाइट पिगमेंट की वजह से। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे अगला कलेक्शन हमारे पास है आर्सन। चलिए, आर्सन, परजुरी, बर्गलरी, ईदल, सिनियन। आर्सन, आर्सन को अगर आप ये देखें, सन को अलग कर दें और इसको हम कह दें आवर, तो आवर सन, हमारा बेटा बहुत बदमाश है। बदमाश का मतलब वो ब्रैट है बहुत ज़्यादा, या हम इसको यॉब कह सकते हैं, यॉब, बहुत बदमाश बच्चा जो इनकॉरिजिबल है, इनकॉरिजिबल है, आप उसको अब सुधार नहीं सकते, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा सन बदमाश क्यों है? क्योंकि वो आग लगाता फिरता है, आग लगाता फिरता है, किसी की प्रॉपर्टी को ना, किसी की प्रॉपर्टी में आग लगा देता है। तो ये जो घटना है आग लगाने की, यही है आर्सन। ओके है? तो इस तरीके से आपको शायद याद रह जाए, अगर याद है तो अच्छी बात है। चलिए परजुरी पे आते हैं। परजुरी को भी 2 टुकड़ा कर ही देते हैं। चलिए, पर प्लस ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब जज,
जूरी का मतलब जज या जज का ग्रुप, तो जज से रिलेटेड अदालत से संबंधित तो है ही। अब हम पहुंचते हैं कोर्ट में और हमने कहा कि मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कसम खाने के बाद भी, इवन आफ्टर टेकिंग द ओथ, मैंने गलत बोला, गलत बयानी की, गलत बोला, झूठ बोला, तो ये मैंने क्या किया? परजुरी किया। ओके, परजुरी मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ज्यूरी। आगे आता बर्गलरी, बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म। ये जितने भी गोल्ड स्मिथ्स होते हैं ना, वो अपनी दुकान में बर्गलर अलार्म लगा के रखते हैं, या बैंक बर्गलर अलार्म लगाते हैं इन केस ऑफ डकैती। जो डकैती होती है उस चक्कर में वो बर्गलर अलार्म लगाते हैं ताकि पुलिस तक खबर पहुंच जाए। तो बर्गलरी हम किसको कहेंगे? सेंध मारी, सेंध मारी यानी दीवार तोड़ के हम अंदर घुस गए और हमने क्या किया? लूट लिया। लूट करने के लिए हम बर्गलरी करते हैं, यानी घर में घुसते हैं दीवार तोड़ के या दरवाजा तोड़ के। चेक। अगला हीदन। हीदन ऐसे लोगों को हम कहेंगे जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट होते हैं। नॉन कन्फॉर्मिस्ट, तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट तो एक्चुअली में सोसाइटी के हिसाब से होते हैं, जो नॉन सोशल होते हैं, नॉन सोशल सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से जो नहीं चलते हैं। एक्चुअली ऐसे लोग ना थोड़े से सिनिक भी होते हैं। ये सिनिक बहुत प्यारा सा वर्ड है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। सिनिक, CYNIC। सिनिक ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि एवरीवन वर्क्स फॉर हिमसेल्फ ओनली, मतलब हर एक आदमी ना सेल्फिश ही होता है, सेल्फिश होता है। कोई भी दूसरे के लिए, जैसे ये मैं हूं और ये कोई दूसरा आदमी है, तो मैं इनकी मदद कर रहा हूं, मैं सच में इनकी मदद करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने लिए करता हूं। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मेरा नाम हो, मेरी बड़ाई हो, मेरा 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 कद ऊपर बढ़े। सिनिक लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हर एक आदमी सेल्फिश होता है और अपने लिए ही काम करता है। तो हीदन, हीदन पे था। तो हीदन हम किसको कहेंगे? जो मेन रिलीजन है ना वर्ल्ड के मेन रिलीजन, मेन जो रिलीजन्स हैं, मेन रिलीजन में आप कह सकते हैं हिंदू, क्रिश्चियनिटी और मोहम्मडनिज्म। ये जो 3 धर्म है प्लस एक जुदाइज्म ले सकते हैं आप इसमें। मेन ये 4 धर्म सनातन कहलाते हैं, मेन धर्म कहलाते हैं। तो ये इनसे अलग है, हीदन हो गया वो, हीदन धर्म से अलग। और जो सोसाइटी से अलग हो गया था वो बोहेमियन हो गया था। तो बोहेमियन एंड हीदन दोनों याद रखेंगे कि जो मेन धर्म से अलग हो जाएगा हम उसको कहेंगे हीदन, और जो सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स से अलग हो जाएगा वो कहलाएगा बोहेमियन। चल अगले वर्ड पे अब आएंगे, सिमियन। सिमियन, सिमियन में सिमिलर टू एप या मंकी कर दीजिए आप। अगर आप मुझे देखें और मेरी शक्ल आपको बंदर जैसी लगे तो आप कह सकते हैं कि यू हैव गॉट अ सिमियन फेस। तो सिमियन फेस ये अच्छा हो जाएगा आपको याद रखने में। सिमियन फेस, आई हैव गॉट अ सिमियन फेस मतलब मेरी शक्ल बंदर जैसी है, यानी मैं हरिमुख हूं। हरिमुख, हरिमुख मीन्स मेरा मुख हरि जैसा है। तो क्या हरि मीन्स विष्णु? नहीं, हरि मीन्स बंदर भी होता है, तो मेरा मुख बंदर की तरह है, इसीलिए सिमियन फेस। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लास्ट कलेक्शन हमारे पास आ गया। चलिए, यूफेमिज्म, रेटोरिक, नॉस्टैल्जिया, यूफोरिया एंड हिस्टीरिया। आइए, पहला यूफेमिज्म, अंधा और सूरदास। अंधा बोलेंगे तो बुरा लग सकता है अंधे आदमी को, सूरदास कहेंगे तो उतना बुरा नहीं लगेगा। हमने कहा अपंग बुरा लग सकता है, तो हमने नाम दे दिया दिव्यांग, अब बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा वो मर गया, इसके जगह पे आपने कहा कि नहीं ऐसे नहीं कहते, आप कहें कि वो गुजर गया। तो मैंने कहा हाँ ये बात सही है, गुजर गया बोला तो किसी को भी बुरा ज्यादा नहीं लगेगा। तो आपने क्या बोला कि आप यूफेमाइज करें, यानी कि चीजों को थोड़ा शार्पली ना बोलें, ब्लंट कर दें। शार्पली बोलेंगे तो बात किसी को चुभ सकती है ना, इट मे कट समबडी टू द क्विक। तो हम उसको क्या करते हैं,
ब्लंट कर देते हैं ताकि चोट ज्यादा न लगे। तो अंधे को सूरदास कह दिया, अपंग को दिव्यांग बोल दिया, मर गया गुजर गया कह दिया। तो ये हम यूफेमिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चीजों को यूफेमाइज कर रहे हैं। ओके, इसी से वर्ड बना लेंगे यूफेमाइज, MISC। डन। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, रेटरिक। अगर आप एरुडाइट स्पीकर हैं, चलिए एरुडाइट स्पीकर मतलब बहुत अच्छे वक्ता हैं, सुवक्ता हैं आप, बहुत अच्छा बोलते हैं, परसुएसिव टॉक करते हैं आप, परसुएसिव टॉक करते हैं। परसुएसिव मीन्स कि आप किसी को भी कुछ करने के लिए मना सकते हैं, कोक्स कर सकते हैं, बहला फुसला सकते हैं। तो परसुएसिव टॉक करने वाला एक ओरेटरी पावर वाला, जिसमें बहुत ज्यादा ओरेटरी पावर होती है, अच्छा बोलता है वो, तो उसको हम कहेंगे रेटरिक है वो। ही इज अ रेटरिक स्पीकर। ओके है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नॉस्टैल्जिया। आपका रिजल्ट आ गया, हाँ आना चाहिए। तो आपका रिजल्ट आ गया, आपकी पोस्टिंग हो गई बॉम्बे में, और आप हैं यूपी के, बरेली के हैं। चलिए, तो आपको यूपी बरेली की याद आने लगे ना, तो यही आप क्या फील कर रहे हैं? नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया। क्लियर है? तो पोस्टिंग आए तो जाना पड़ता है, तो नॉस्टैल्जिक ज्यादा ना फील करें, नॉस्टैल्जिक। कैसा फील कर रहे हैं आप? नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नॉस्टैल्जिया हो गई है, घर की याद आ रही है, पुराने दिनों की, पुरानी चीजों की, पुराने दोस्तों की याद आती है, हम इसको नॉस्टैल्जिया कहेंगे। चलिए यूफोरिया। रिजल्ट आएगा तो आप हो सकता है यूफोरिक फील करें, यूफोरिक। यूफोरिक मतलब परम आनंद में, परम आनंद, परम आनंद में होना, यूफोरिया में होना, परम सुख की स्थिति है, चरम सुख की स्थिति कहते हैं इसको, चरम आनंद, परम आनंद, तो यूफोरिया। ओके, लास्ट वर्ड लेंगे, हिस्टीरिया। आपने देखा होगा कि जब लोग भीड़ में होते हैं और पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो उनमें उन्माद कुछ ज्यादा ही होता है, उन्माद। या पार्टी में होते हैं, पार्टी में होते हैं तो हम हंसते हैं, जब हम ग्रुप में होते हैं तो एक साथ हंसते हैं, और जब अनकंट्रोलेबली हंसेंगे, अनकंट्रोलेबली के कैकोग्राफी को माफ कीजिएगा मेरे, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, माफी मांगनी नहीं चाहिए बट जल्दबाजी में हो जाती है गलती। तो कैकोग्राफी मीन्स गलत स्पेलिंग लिखना, तो मैं कैकोग्राफी के लिए माफी चाहूंगा। अनकंट्रोलेबली अगर आप हंसते हैं या रोते हैं, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी हो जो अनकंट्रोलेबल हो गई है, तो हम कहेंगे यू पीपल, यू ऑल हैव गॉन हिस्टेरिक। हिस्टेरिक, आप हिस्टेरिक हो गए, यानी हिस्टीरिया से ग्रसित हो गए। तो हिस्टीरिया एक उन्माद की बीमारी है, आप उन्मादी हो गए, हिस्टेरिक हो गए। ओके, स्क्रीनशॉट लेंगे। इतनी देर तक देखने के लिए दाद देता हूं पेशेंस की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।